बच्चों, आज हम आपका जो ये चैप्टर नंबर 2 है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसका पार्ट नंबर 9 करेंगे। पहले जो पार्ट थे उनमें हमने चोलों के बारे में अध्ययन किया था। चोलों के साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में करेंगे चोल कला के बारे में अध्ययन। तो सबसे पहले आता है चोल कला। चोल के पौराणिक शैव और वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ था। चोल जो समय था, चोल कालों में जो है शैव धर्म का और वैष्णव धर्म का पुनर्जागरण हुआ। दो ऐसे धर्म, शैव व वैष्णव। शैव जो धर्म था उसको नैना और वैष्णव धर्म को जो है आलवार कहा जाता है। इनका पुनर्जागरण हुआ चोलों के समय। शिव जी को मानने वाले नैना, विष्णु जी को मानने वाले आलवार कहलाए उस समय। भजन कीर्तन प्रवचन के द्वारा जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। चोल स्वयं जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धर्म वैष्णव भी थे। ये वैष्णव धर्म है, चाहे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनके विहारों का, मंदिरों आदि का निर्माण इन्होंने करवाया। प्रमुख अगर बात की जाए तो राजराज जो प्रथम था, राजराज प्रथम, इसने राजराजेश्वर या ब्रजेश्वर का मंदिर बनाया। दूसरा राजेंद्र प्रथम जिसने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का जो निर्माण करवाया। उत्कृष्ट उदाहरण की अगर बात की जाएगी तो राजेंद्रेश्वर या ब्रजेश्वर का मंदिर और दूसरा जाएगा गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर जो वो आ जाएगा। इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। चोल जो शासक थे वो कला प्रेमी धर्म सहिष्णु थे। विशाल इन्होंने राजप्रासादों का निर्माण करवाया। कृत्रिम झीलें इन्होंने बनवाई, बांध बनवाई, सुंदर नगर, धातु और पाषाण की मूर्तियां भी इन्होंने बनवाई। सबसे जो अच्छा कार्य किया वो था भव्य मंदिरों का निर्माण। इनके जो ये मंदिर बनाए गए थे, मंदिर जो थे वो द्रविड़ शैली के थे। मंदिर निर्माण की एक शैली थी उस समय, द्रविड़ शैली का विकास जो था वो चोल समय में हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? द्रविड़ शैली जिसकी विशेषता क्या रहेगी? इनमें आ जाएगा आपकी द्रविड़ शैली में विशाल वर्गाकार विमान, द्रविड़ शैली की विशेषताएं। विशाल वर्गाकार विमान, मध्य में विस्तृत आंगन। मंदिर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग में विस्तृत आंगन, इसके अलावा जो है अलंकृत गोपुरम मंडल, गोपुरम मंडप, पारंपरिक सिंह व ब्रैकेट की जालियां, प्रदक्षिणा पथ। मंदिर के बाहर चक्कर लगाने के लिए जो प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था, उसके जो पारंपरिक सिंह और ब्रैकेट की जालियां, मध्य भाग में जो विस्तृत आंगन, विशाल वर्गाकार विमान, अलंकृत गोपुरम आदि
हमारी जो इस मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं थी, आप देखेंगे राजराजेश्वर का जो मंदिर था वो कितना बड़ा जो है मंदिर था। तंजौर में राजराजेश्वर ने या राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर का मंदिर बनाया था। राजराजेश्वर का मंदिर जो है वो बनवाया। ये मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से जो है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो माना जाता है द्रविड़ शैली का था ये मंदिर। इस मंदिर की शैली कौन सी थी? द्रविड़। निर्माण की अगर बात करेंगे तो निर्माण कार्य 1003 से 1111 ईस्वी के मध्य जो ये मंदिर बना था। इस मंदिर का आयताकार जो प्रांगण था, मंदिर का प्रांगण 160 मीटर लंबा, 160 मीटर लंबा। इसके अलावा और 80 मीटर चौड़ा, 80 मीटर चौड़ा। मंदिर का जो प्रांगण वो 160 मीटर तो लंबा और 80 मीटर चौड़ा था। और मंदिर का सर्वाधिक आकर्षण भाग जो था वो था गर्भगृह। गर्भगृह की जो पश्चिम साइड जो थी वहाँ पर 60 मीटर ऊंचा एक विमान बना हुआ था। 60 मीटर ऊंचा एक विमान जो बना हुआ था। इसके ऊपर 3.50 मीटर ऊंचा पिरामिड का शीर्ष भाग, मंदिर के आधार तल के वर्गाकार कक्ष के 2.25 मीटर चौड़ा प्रदक्षिणापथ निर्मित है। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई थी। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग, गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग को स्थापित किया गया था। ये इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। यह मंदिर द्रविड़ शैली का था। 1003 से लेकर के 1111 ईस्वी तक इसका निर्माण चला। प्रांगण की बात करेंगे तो 160 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा प्रांगण। और पश्चिम में जो है गर्भगृह के पश्चिम में 60 मीटर ऊंचा एक विमान बनाया गया। उसके शीर्ष भाग जो पिरामिड का भाग बनाया गया। 2.25 मीटर जो प्रदक्षिणापथ निर्मित किया गया। गर्भगृह जो है उसमें विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई। अन्य मंदिर देख लेंगे। अन्य स्थलों में एक तो आपके आ जाएगा गंगईकोंड चोलपुरम, इसके अलावा आ जाएगा तिरुकटलैका, सुंदरेश्वर मंदिर, कौरनाथ का मंदिर आ जाएगा। इसके अलावा आ जाएगा इरेतेश्वर, इसके बाद में है त्रिभुवनेश्वर। ये जो है प्रमुख स्थलों का निर्माण है। ये प्रमुख जो है मंदिर भी हम इसको कह सकते हैं, प्रमुख मंदिर बने। इन मंदिरों का प्रभाव जो है वो इन मंदिरों का प्रभाव जो है इंडो चीन तथा सुदूर पूर्व के कुछ देशों पर पड़ा, सुदूर पूर्व के देशों पर भी पड़े। द्रविड़ शैली का प्रभाव जो है इंडो चीन और सुदूर पूर्व के जो देश थे वहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और वहाँ का जो सुप्रसिद्ध या प्रमुख जो मंदिर है वो है कोरवाट का मंदिर, कोरवाट का महान मंदिर। द्रविड़ शैली का है यह मंदिर और चोल कला से ये प्रभावित है। चोलों ने जो मंदिर बनवाए थे
थे उससे ये मंदिर जो प्रभावित है। स्थापत्य कला के साथ साथ में चोल जो राजा थे उनकी तक्षण कला जो है, तक्षण कला में भी जो उनकी रुचि, स्थापत्य के साथ तक्षण कला लिखेंगे, स्थापत्य के साथ तक्षण कला में भी रुचि, तक्षण कला में भी इनकी क्या थी, रुचि। प्रमुख अगर तक्षण कला के उदाहरणों की बात करेंगे तो उत्कृष्ट जो उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, शिव पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, राजा रानी, राजा रानियों की मूर्तियां जो कि किससे बनी हुई थी, कांस्य व पाषाण की बनी हुई थी। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो है नटराज, शिव की मूर्ति, नटराज शिव की मूर्ति। कारीगर जो थे तक्षण कला यानी कारीगरों के द्वारा जो है ब्रह्मा जी की मूर्ति, विष्णु जी, शिव पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, राजा रानियों की मूर्तियां जो कि कांसे की और पत्थरों की बनी हुई थी। और सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर मूर्ति की बात की जाए तो नटराज शिव की मूर्ति सर्वाधिक उस काल में जो है प्रसिद्ध रही। मूर्ति कला भवन निर्माण की सहायक कला के रूप में जो विकसित हुई थी। मूर्ति कला जो थी, मूर्ति कला भवन निर्माण के, मूर्ति कला भवन निर्माण की कला के साथ, भवन निर्माण की कला के साथ जो है विकसित हुई। जिस तरह से भवन निर्माण हो रहा था उसी के साथ साथ जो है मूर्ति कला का भी विकास हुआ। इनके चित्रों के ऊपर जो है अजंता एलोरा से प्रभावित चित्र बने हुए हैं, धार्मिक चित्र, भगवान बुद्ध के चित्र जो वो बने हुए हैं। राजा प्रथम ने अपने शासन के दौरान जो है चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाया। अब तो चोल राजा जो थे राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने चोल अभिलेखों का प्रारंभ, चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति से करवाया था। ऐतिहासिक प्रशस्ति से आरंभ, यानी चोलों के साहित्य या इतिहास के बारे में लिखने का जो प्रारंभ हुआ था वो किसके समय हुआ था, राजराज प्रथम के समय हुआ था। फिर जाता है चोल साहित्य, ये तो था कला में हमने भवन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा और स्थापत्य कला के साथ में हमने पढ़ा मूर्ति कला के बारे में। स्थापत्य कला की बात की सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो है राजराजेश्वर का बनाया हुआ जो मंदिर है। राजा प्रथम ने राजराजेश्वर का जो मंदिर बनाया था वो है। और मूर्ति कला की बात की जाएगी तो मूर्ति कला में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो मूर्ति है वो है नटराज शिव की मूर्ति। साहित्य तमिल व संस्कृत भाषा के तमिल में जो संस्कृत भाषा है उसके अंदर जो है उनका साहित्य जो था या साहित्य लेखन का जो भी कार्य था चोलों समय में वो हुआ संस्कृत भाषा में और तमिल भाषा में। मंदिर तथा ग्राम सभाएं शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मंदिर व ग्राम महासभाएं, शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। चोल काल में अगर शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की बात की जाएगी तो प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन से थे, मंदिर और ग्राम सभाएं शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। भाषा
तमिल और संस्कृत भाषाओं के रक्षक थे ये राजा। तमिल भाषा को राजाश्रय प्राप्त था। तमिल भाषा को राजाश्रय प्राप्त। तमिल जो भाषा थी राजा उसकी ज़्यादा पोषक थे। इसके साथ साथ में संस्कृत भाषा को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। कंबन ने रामावतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। कंबन जिसने तमिल भाषा में रामावतार ग्रंथ की रचना की। कंबन के द्वारा रामावतार नामक ग्रंथ जो लिखा गया और ये जो है कुलोत्तुंग के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? कुलोत्तुंग के दरबार में रहता था। चोल राजा जो कुलोत्तुंग थे उसके दरबारी कविताए राजा से जो है कंबन को कुलोत्तुंग ने दे रखा था। इसके बाद आते हैं जैन गोंदार। इन्होंने कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि थे। ये है तृतीय कुलोत्तुंग। ये कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि। कुलोत्तुंग प्रथम के ये राजकवि थे। इन्होंने जो है कुलोत्तुंग प्रणी नाम का ग्रंथ लिखा। इन्होंने कलितुंपर्णी नामक ग्रंथ लिखा। एन चोलों ने तमिल साहित्य को राजाश्रय, तमिल जो भाषा थी राजाश्रय प्रदान कर रखा था और तमिल जो साहित्य है उसका प्रचार प्रसार जो सर्वाधिक चोल काल में हुआ। अब आ जाता है चोल वंश की जो मुख्य उपलब्धियां हैं उनका स्थानीय सुशासन, उनकी नौसेना, तमिल ग्रंथ, विशालकाय मंदिर, मूर्तियां, दक्षिण भारत के इतिहास में चोल जो समय था वह एक स्वर्ण काल के रूप में जो माना जाता है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे कलहण की राजतरंगिणी। कलहण की राजतरंगिणी कलहण की राजतरंगिणी कलहण की राजतरंगिणी कलहण के द्वारा जो है कश्मीर का साहित्य लिखने के लिए जो कश्मीर का साहित्य है उसका वर्णन हमें किसमें मिलता है? राजतरंगिणी से मिलता है। कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कलहण जो है कश्मीर के जो शासक थे, कलहण कश्मीर के शासक हर्षदेव के समय में हुए। लोहार वंश के जो ये शासक थे, लोहार वंश के जो शासक हैं हर्षदेव, इनके शासनकाल में हुए। इन्हें वैसे तो किसी राजा ने ज़्यादा आश्रय नहीं दे रखा था, लेकिन फिर भी ये इसके समय रहे और थोड़ा बहुत जो राजाश्रय था वो इनसे प्राप्त था इनको। ये हर्षदेव के जो महामत्य चंपक के पुत्र थे। कलहण कश्मीर के शासक हर्षदेव लोहार वंश के जो शासक थे, इनके महामत्य चंपक के पुत्र थे। चंपक के पुत्र यानी जो ये चंपक जो थे महामत्य, इनको संरक्षण किसने प्रदान कर रखा था? हर्षदेव जी। तो हर्षदेव ने जिन्हें चंपक को राजस्व दे रखा था उन्हीं के बेटे थे कलहण। और कलहण को जो है कनक के अग्रज भी माना जाता है। किसके अग्रज माना जाता है? कनक जी। कनक जो थे संगीत के महान जो ज्ञाता थे उनके अग्रज माने जाते हैं कनक के। इन्होंने जो है राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के जो अंतिम शासक थे जय सिंह के समय की। राजतरंगिणी की रचना
की रचना जयसिंह के समय की गई थी। इसकी रचना का जो समय है, काल अगर बात की जाए, काल या समय की बात की जाए, राजतरंगिणी का निश्चित जो समय है वो 1147 से 1149 से 1149 के मध्य है इसका समय। इसमें जो है अनुश्रुतियों के माध्यम से, यानी जो भी कोई बातें थी, मिथ्या बातों पर भी लिखी गई, कुछ एक ऐतिहासिक जो तत्व थे, अभिलेख जो थे, ऐतिहासिक स्रोत जो थे, उनसे भी जो है इसको लिखा गया, लिया गया। इसके पार्ट है आपके 8। इसमें कितने पार्ट आ जाएंगे? पार्ट आ जाएंगे इसके 8 तरंग कितने राजतरंगिणी में? कुल मिलाकर के 8 तरंग है। राजतरंगिणी जिसमें 8 तरंग है और 7826 इसमें श्लोक है। इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा का इसके अंदर जो प्रयोग किया गया। फिर आगे देखेंगे, पहले के जो 3 तरंग है, पहले के जो 3 अध्याय है, उनमें कश्मीर का इतिहास वर्णन है। कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया था पौराणिक स्रोतों के आधार पर, अनुश्रुतियों के आधार पर और मिथकों के आधार पर ये इतिहास है वो लिखा गया। यानी जिसने भी कोई स्टोरी बना करके सुना दी, जैसी भी कोई स्टोरी बना करके सुना दी, वैसा का वैसा जो इसके अंदर लिखा गया। राजाओं को जो है महाभारत और रामायण के जो चरित्र जो नायक हैं, इनके जो कश्मीर के जो राजा हैं, ऐसा माना जाता है कि कश्मीर राज्य जो है वहाँ पर सबसे पहले जो राज्य की स्थापना की थी, जो राजा थे वो थे सहदेव। पांडवों के जो भाई थे, 5वें लास्ट सहदेव, उन्होंने वहाँ पर राज्य की स्थापना की थी। तो इनके राजाओं का जो चरित्र चित्रण है वो महाभारत और रामायण के जो चरित्र नायक है उनसे जो इनकी तुलना की जाती है। अब आ जाता है राजतरंगिणी, जिसका शाब्दार्थ जो है हम क्या लेंगे, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? राजाओं की नदी हो जाएगी। राज का राजा हो जाएगा, तरंगिणी नदी का प्रवाची शब्द है तो राजाओं की नदी। यानी इस भावार्थ में राजाओं का इतिहास का जो समय है या समय प्रवाह लेंगे, नदी जिस तरह से पानी बहता है, तो ये क्या है? राजाओं के इतिहास का क्रमबद्ध जो अध्ययन किया जा रहा है वो किस में किया जा रहा है? राजतरंगिणी में इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जा रहा है। प्रथम तरंग में बताया गया कि सबसे पहले, यानी इसका जो प्रथम तरंग है, 3 तरंगों में कश्मीर का इतिहास है। पहला जो तरंग है उसमें क्या बताया गया है कि पांडवों के जो भाई थे, 5वें भाई सहदेव, उसने इस राज्य की स्थापना की। प्रथम तरंग में बताया गया कि पांडवों के 5वें भाई सहदेव, इसने कश्मीर में अपने राज्य की स्थापना की। कश्मीर में जो है साम्राज्य की स्थापना की और इसी समय कश्मीर में वैदिक धर्म जो था उसका प्रचलन हुआ। कौन से धर्म का? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म का प्रचलन हुआ। वैदिक धर्म का प्रचलन, वेद के अनुसार जो है राजा ने अपना शासन व्यवस्था जो थी वो वेद के अनुसार ही सृजित किया। सन 273 ईसा पूर्व कश्मीर के बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। इससे पहले, इसके पूर्व जो है सन 273 ईसा पूर्व यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। फिर आगे राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निरपेक्षासिक कृति है। स्वयंकालीन राजतरंगिणी ने कहा है कि सच्चा जो इतिहास लेखन की वाणी में न्यायाधीश के समान राग द्वेष और विनिमय जो होना चाहिए। एक सच्चा जो इतिहास लेखक है उसे किसी भी राजा के बारे में अच्छी बुरी बातें नहीं, राजा के गुण और दोषों के बारे में भी लिखना है। कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों का पूर्ण वंशावली भी देना चाहते थे। हर्ष की मृत्यु के बाद गृह और संघर्ष का युग जो आया, उस समय जो न्याय निश्चित व्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। एक अन्य ऐसा तत्व जिसमें कल्याण को अपना इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें इतिहास के जीवन सांसारिक जीवन तथा भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट किया। इन्होंने क्या बताया कि हर्ष देव की जैसे एक मृत्यु हुई तो
जो व्यवस्था थी, गृह युद्ध और व्यवस्था की स्थिति जो है साम्राज्य में हो गई। तो इसने बताने की कोशिश की कि हमें अपने बुरी वक्त से भी जो है कुछ एक सीख लेनी चाहिए। जो बीता हुआ वक्त है, जो अच्छा है तो हमें उस हिसाब से कार्य करना चाहिए, अगर बुरा है तो उसे सबक लेकर के आगे का जो समय है वो अपने हिसाब से जीना चाहिए। कलन की कृति एक महान क्रिया कलाप के साथ साथ में तत्कालिक समाज का वर्णन भी, जिसमें कलन कह रहा था कि पारिवारिक राजनीतिक सत्ता ही काफी निकट थी, प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने राज्य की तरफ से कोई विशेष सहायता नहीं मिली थी। यही वजह थी कि उसकी रचना जो है वो राजा के गुण और दोष दोनों लिखे हुए हैं। उन्होंने राजाओं के कार्यक्रमों की सूची दी है, साथ ही उन विद्वानों की विवेचना पद्धति कमियों की ओर भी इशारा किया। इन्होंने श्रुति परंपरा और इस क्षेत्र पर लिखी गई प्रमुख रचनाओं जैसे नीलमत पुराण का उपयोग किया। उन्होंने मंदिरों तथा भवनों में खुदे हुए अभिलेखों का भी प्रयोग किया। ये जो था राजतरंगिणी के बारे में। अब जो है राजतरंगिणी लिखी गई तो किन किन स्रोतों का प्रयोग किया? राजतरंगिणी लिखने में कलहण ने जो स्रोत प्रयोग हुए वो कौन से थे? अनुश्रुति, मंदिर, अभिलेखों, प्रशस्तियों, पत्थर के ऊपर जो उत्कीर्ण की गई जो प्रशस्ति है, लिखी गई जो बातें हैं वो होती है प्रशस्तियां। तो प्रशस्तियों से राजाओं के कर्मानुसार जानकारी जो है वो प्रस्तुत की। इसने जो है निष्पक्ष इतिहास जो राजाओं का लिखा, जिसमें गुण व दोषों के बारे में भी लिखा गया। गुण और राजा के दोषों के बारे में, राजा की अच्छाई थी वो भी लिखी और कोई राजा है जिसकी बुराई है वो भी लिखी। नीलमत पुराण से जो है इसकी आधार जो था वो कहाँ से लिया? राजतरंगिणी का नीलमत पुराण से ये प्रभावित जो वो मानी जाती है। कल्याण ने चौथे तरंग के अंतिम भाग में अपने समय तक अर्थात चौथा जो तरंग था वो अपने इसके समय का था 813 से 1400 ईस्वी, जिसमें 4225 लौकिक शक तथा उनकी कालगणना इतिहास सामने विशिष्ट और विश्वसनीय। उन्होंने पूर्ववर्ती सूर्यों के 11 ग्रंथों सूर्य के 11 ग्रंथों और नीलमत पुराण के अतिरिक्त अन्य प्राचीन राजाओं के बारे में भग्नावशेष, सिक्के, लोक श्रुति आदि जो है इन साधनों का लाभ उठा करके अपनी राजतरंगिणी जो है उसको इसने पूरा किया। तरंग 8 यानी 8वां जो तरंग है जिसमें श्लोकों की अगर बात की जाए 8 तरंग श्लोक जो है वो 1550। 8वां तरंग जिसमें 1550 श्लोक में भी उसने अनुपम तटस्थता का परिचय दिया कि राजाओं के बारे में सही जो जानकारियां थी वही इसने उपलब्ध कर। आप ले लेंगे इसका होमवर्क, ग्रह का है आपका ग्रह कार्य। प्रश्न नंबर आ जाएगा 1। शिव वैष्णव धर्म के लोगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिव जो धर्मावलंबी है उनको नैना और वैष्णव धर्मावलंबी जो है उनको आलवार कहा जाता है। प्रश्न नंबर आ जाएगा 2। चोल शासकों ने मंदिर निर्माण की किस शैली का प्रयोग किया? मंदिर बनाने में किस शैली का प्रयोग किया? कौन सी शैली थी? द्रविड़ शैली का इन्होंने प्रयोग किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रश्न नंबर 3। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं क्या है? द्रविड़ जो शैली है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? लास्ट प्रश्न आ जाए, चौथा प्रश्न आ जाएगा आपके। चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी? मूर्ति कौन सी? नटराज देव की। इसमें आ जाएगा द्रविड़ शैली में विशाल और वर्गाकार मंदिर जो आ जाएंगे और विशाल प्रांगण आ जाएगा। वो वाली विशेषता लिखनी है। चोल कला की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो प्रसिद्ध मूर्ति में आ जाएगा नटराज शिव। राज त्रिंगणी का अर्थ क्या है? वह इसके लेखक कौन? राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। और इसके लेखक कौन है? कला। तो आज के लिए बस इतना ही।